हरे कृष्णा। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत इस्कॉन मंदिर के संध्याकालीन सत्र में आप सभी का स्वागत है। सब लोग इधर मुख कर लीजिए, अभी कथा शुरू करेंगे। इधर सामने भी आ सकते हैं, सामने आ जाइए ज़्यादा से ज़्यादा। आज हम लोग भगवान राम के ऊपर सुनने का प्रयास करेंगे, भगवान राम के पवित्र गुणों के ऊपर सुनने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग मेरे पीछे दोहराइए। एक सुंदर सा श्लोक है भागवतम का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उपस्थित वरिष्ठ भक्तों से आशीर्वाद की याचना करते हुए राम कथा पे कुछ विवरण करने की प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यह जो आज का अभी जो समय है, कल एकादशी है, पुत्रदा एकादशी, और द्वादशी परसों जो तिथि है वह चुना गया है कि राम भगवान का, रामलला जी का स्थापना जो है वहाँ पे होगा। तो कुछ विवरण हम सुनेंगे रामायण से, जिससे हम अपने जीवन में चेंजेस कर सकते हैं, हम जीवन से कुछ शिक्षा ले सकते हैं उन विवरण से। तो सीरीज वाइज सबसे पहले हम वाल्मीकि जी के ऊपर चर्चा करेंगे। वाल्मीकि जी ने जो यह रामायण लिखे हैं, तो वाल्मीकि जी खुद भी अपने ही जब उनको आदेश मिला ब्रह्मा जी के द्वारा कि आपको यह रामायण की रचना करनी है, तो वो खुद भी अपने भाग्य पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ, क्यों मुझे जो है यह सुअवसर प्राप्त हुआ स्वयं भगवान राम के पुण्य चरित्र का वर्णन करने का। तो उन्होंने अपने अतीत में झांका और देखे वो क्या थे पहले। वह रत्नाकर डाकू जो भी मिलते थे वो सबको मार के और सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए हर प्रकार के पाप करते थे। वो हर प्रकार के पाप जिसका लोग सोच सकते हैं, वो हर प्रकार के पाप वो हमेशा करते रहते थे, सिर्फ परिवार के भरण पोषण के लिए। और जब नारद मुनि ने उनको पूछे कि क्या आप इस पाप का जो भागीदारी हैं, यह आप इसको भोगने को तैयार हैं? इतना सारा पाप आपने किए हैं, इतने जानवरों को मारे हैं, इतने लोगों को कष्ट दिए हैं, तो इतना सारा पाप आपको लगेगा? तो बोले ये तो परिवार के लिए हमें करना ही पड़ता है, कर ही रहे हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि आप जाके अपने परिवार से पूछ के आइए, जिनके लिए आप यह पाप कर रहे हैं, क्या वो आपके पाप के भागीदार बनेंगे? तो जैसे ही रत्नाकर डाकू पूछते हैं अपने परिवार वालों से, वो मना कर देते हैं। क्या बोलते हैं? हम आपके कमाए हुए पैसे पे एंजॉय करेंगे, आपने जितना हमें प्रॉपर्टी दिए हैं हम उस पर बहुत एंजॉय करेंगे, बट पाप का भागीदार हम नहीं बनेंगे। हमें भी पूछना चाहिए अपने परिवार से, बनेंगे क्या वो हमारे पाप का भागीदारी? हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी परिवार का मेंबर बनेगा हमारे पाप का भागीदार? तो जैसे ही इसका आंसर नारद मुनि को सुनाए, नारद मुनि बोले कि आप राम नाम का जप करिए, सभी धीरे धीरे आप पापों से मुक्त होंगे। तो इतना पापी थे रत्नाकर कि राम का नाम वो मुख पे ले ही नहीं पा रहे थे। भगवान राम का पवित्र नाम जो है राम, यह मुख पे नाम आ ही नहीं रहा था।
तो यह भी पाप का ही नतीजा होता है। पाप का ही नतीजा होता है कि हम मुख पे भगवान का नाम तक नहीं ले सकते हैं। कई जन्मों के पुण्य के बाद में भगवान का नाम लिया जा सकता है। कई लोग बोलते जैसे हैं कि हम हमेशा नाम लेते रहते हैं, बट हमेशा नाम लेने के चक्कर में कभी नहीं ले पाते, क्योंकि मन हमें इतना जो है चीटिंग करता है, इतना परेशान करता है। हमें लगता है हम नाम ले रहे हैं, बट नाम नहीं ले रहे होते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें नित्य निरंतर जो है हरि नाम यहाँ पे मंदिर में चलता है और 16 माला का जप करने का मौका मिला है। कई बार लोगों को बोलते हैं जप करो, जप कर ही नहीं पाते लोग। तो ये क्या है, क्यों नहीं जप कर पाते हैं? थोड़ा देर बैठते ही हम इधर उधर की यादें सताने लगती है, इधर उधर चले जाते हैं। यहीं से हमें सीखना है। यह क्या है? हमारे पाप हैं। हमारे पाप हैं कि हम भगवान का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है ये, जबकि कलयुग में जितने भी इतने अनंत पाप तक नहीं होंगे जितना हम एक नाम लेने से कर सकते हैं। पर यह इतनी आश्चर्य की बात है, एक बार मुख में नाम लेने से अनंत पाप मिट जाते हैं, पर वो एक बार भी हम पाप भगवान का नाम जो है नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि पाप का हमारा जो सिर पे इतना बड़ा पिटारा है वो हमें नहीं लेने दे रहा है। तो हमें एनालाइज करना चाहिए। और एटलीस्ट जैसे नारद मुनि ने कृपा की उन पे, क्या बोले, आप दिन भर हमेशा जानवरों को मारते रहते थे, तो आप क्या करिए, मरा बोलिए, मरा राम 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 राम, और वह भगवान का पवित्र नाम हो गया राम। तो इस तरह से भगवान का पवित्र नाम इन्होंने अनंत बार लिए, इतने बार लिए, राम 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 राम, अनंत बार इतना नाम लिए उनका शरीर पूरा गल गया। पूरा ऐसा बताया गया कि वह चींटियों का पूरा पहाड़ उस पर आ गया था, इतना नाम लिए उन्होंने। कई सालों के बाद जब नारद मुनि स्वयं आए, तब उनको वह एंट हिल में से राम नाम सुनाई दिया। तो उन्होंने देखे कि स्वयं वाल्मीकि जी जो है यहाँ पे बैठ के तपस्या कर रहे हैं, और उनकी उस तपस्या से ही प्रसन्न होके तो फिर राम भगवान जो है कई जब प्रकट थे वहाँ पे, उन्होंने फिर सीता माता को वहाँ पे उनके आश्रम में भेजे थे। सीता माता जब गर्भवती थी तो उन्होंने लव कुश को जो प्रकट किए तो वाल्मीकि जी के आश्रम में ही प्रकट किए थे। ये तो बाहरी कारण था कि जो भी लांछन लगा उन पे और उनको भेजना पड़ा वन पे, पर मुख्य कारण क्या था कि राम भगवान चाहते थे इस पॉलिटिक्स की दुनिया से दूर होकर के उनके जो पुत्र हैं लव कुश, वो एक संत के आश्रम में प्रकट हों, वाल्मीकि जी के आश्रम में प्रकट हों। और फिर जब वाल्मीकि जी के आश्रम में लव कुश बड़े हुए, तब उन्होंने इस रामचरित्र का जो है गुणगान सब जगह पे किए। बहुत सुंदर सा वो सीरियल में भी दिखाया गया है कैसे लव कुश जो है हर जगह जा करके राम भगवान के सुंदर चरित्र का, रामायण का गुणगान करते हैं। वो छंद बहुत विशेष छंद में उन्होंने सिखाए थे। तो वाल्मीकि जी एक बार जब बैठे थे, 2 क्रॉंच के पक्षियों को उन्होंने देखे थे कि वह किस प्रकार से वहाँ पे रह रहे हैं। और क्रॉंच की पक्षी जो होती है उनका एक विशेष गुण होता है। क्या गुण होता है? ऐसा नहीं कि वह एक पक्षी को छोड़े तो दूसरे के साथ भी सहवास करते, एक ही के साथ उनका जो है हमेशा जीवन भर रहना रहता है। और ऐसे पक्षी के जोड़े को जो दूसरे के एक को छोड़ने के बाद दूसरे के पास जाता भी नहीं है, वो बहेलिया ने उसको मार दिए थे। तो इसलिए उस विलाप को वाल्मीकि जी देख ही न पाए। ऐसे वाल्मीकि महान संत थे, उनको क्रोध किए हुए सालों हो गए होंगे। अचानक ही उनको वो सीन को देख करके क्रोध आ गया, और भगवान की कृपा ही थी कि एक बहुत ही सुंदर मीटर में उन्होंने एक श्राप दिए। श्राप भी दिए, वो गाते गाते श्राप दिए, गाते हुए श्राप दिए उन्होंने। और फिर देने के बाद अचानक वो बोले हैं ये क्या बोल दिया मैंने।
और फिर जब उस श्लोक को उन्होंने खुद एनालाइज किए, उस छंद को, उस मीटर को एनालाइज किए और फिर उसके ऊपर मनन कर रहे थे, तभी जो है नारद मुनि वहाँ पे प्रकट होते हैं और उनको फिर बोलते हैं कि आप इसी, और बाद में ब्रह्मा जी भी उस वाक्य को सत्य किए कि आप रामायण का वर्णन करें। तो वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किए थे नारद मुनि को। क्या किए थे प्रश्न? कि आप इस दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में मुझे सुनाइए जो कि बहुत सुंदर है, बहुत शक्तिशाली है, अनंत गुणों वाले हैं, बहुत सौहार्द है, बहुत धैर्यवान है। ऐसे अनंत गुणों का उन्होंने वहाँ पे लिस्ट बताए। जैसे हम भी कई बार एक आदमी से परेशान होते हैं, बोलते हैं अरे ये बॉस अच्छा नहीं है, दूसरे के पास जाना चाहते हैं, तीसरे के पास जाना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति में हम कुछ अवगुण देखते हैं और उससे दूर हो जाना चाहते हैं। तो वाल्मीकि जी ऐसा पूरा लिस्ट सुनाए थे, इतने गुणों का लिस्ट था। तो नारद मुनि क्या बोले? इतने सारे गुण आज इस समय सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास हैं और वह स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, जो कि अयोध्या में राजा के रूप में स्वयं राज्य कर रहे हैं। और उन्हीं का वर्णन उन्होंने बहुत सुंदर से छंद में गाते हुए रामायण में सुनाए हैं। तो बहुत ही सुंदर गुणों के खान जो हैं राम भगवान, उनका ऐसा वर्णन आता है कि एक एक श्लोक, एक एक जो चौपाई है, जब हम उनके गुणों को सुनेंगे उस चौपाई में, रामचरितमानस में भी उसको और वर्णन से तुलसीदास जी लिखे हैं, तो हमें बहुत सारा हमारे ऊपर मंथन करने की इच्छा होगी। हमारे जो व्यवहार हैं, हमारे जो, क्योंकि रामायण में हर पग पग पे क्या कहा गया है कि वो रिश्तों को अहमियत दिए हैं, हर जगह रिश्तों को अहमियत दी गई है। हमारे लाइफ में कई बार प्रॉब्लम्स आते हैं और हम क्या करते हैं, अपने जो हमारी जो नेसेसिटीज़ है, हमारी जो ज़रूरत है, उसको पहले हम अहमियत देते हैं, रिश्तों को बाद में अहमियत देते हैं। पर भगवान राम के सुंदर चरित्र से हम हर बार देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने हर बार, हर मौके पे उन्होंने रिश्ते को महत्व दिए ज़्यादा। तो 3-4 पास टाइम्स हम सुनेंगे। सबसे पहले हम वन गमन का जो सुंदर सा पास टाइम आता है, फिर इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो यह जब चर्चा चल रही थी दशरथ महाराज के कैबिनेट मिनिस्टर्स में कि कैसे अब आगे राज्य कराया जाए, तो दशरथ महाराज ने उसी दिन सुबह में जब वो इस दरबार में आ रहे थे, तब उन्होंने दरबार में आने से पहले ड्रेसिंग टेबल पे जब अपना ड्रेसिंग कर रहे थे, अपना मेकअप कर रहे थे, तब उन्होंने क्या देखे कि उनके दाढ़ी में एक छोटा सा वाइट बाल देखे उन्होंने, गोरा बाल। तो उन्होंने उसी समय बोले कि अब हमें क्या करना चाहिए, उत्तराधिकारी राम जी को घोषित करना चाहिए। ऐसा उन्होंने सोचे, ऐसा नहीं सोचा कि चलो वाइट, एक ही तो वाइट बाल है, उसको चलो मेकअप डाई अप कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूरा सब कुछ वाइट हो जाता है। कई ऐसे देश के प्रेसिडेंट है या पीएम है या नेता हैं जो पूरे बूढ़े हो चुके हैं, चलने लायक नहीं बचे हैं, पर फिर भी वह गद्दी नहीं छोड़ पा रहे। तो समय उनको अपने आप छोड़ा देगा। कई बार हमें इतनी चीज़ों की आसक्ति हो जाती है कि हम चीज़ों को एनालाइज ही नहीं कर पाते अच्छे से। और यहाँ दशरथ महाराज जी ने एक ही बाल देखे, वाइट बाल, तो उसी समय उन्होंने राम को जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित करके राज्य उनको सौंप के आगे बढ़ने का उन्होंने निर्णय लिए। और इस निर्णय को जैसे ही वह अपने सभासदों को सुनाते हैं, अपने मिनिस्टर्स को सुनाते हैं, सब लोग इतने खुश हो गए, इतने ज़्यादा खुश हो गए कि वो इंतज़ार ही कर रहे थे इसी पल का कि कब राम को युवराज के रूप में घोषित किया जाएगा। ये दशरथ जी को बहुत ही मतलब अलग लगा। ये क्या है, मतलब क्या मेरे राज्य से आप लोग खुश नहीं थे?
उनको लगा मैं इतने समय से राज्य कर रहा था, इस बात से आप एक छोटा जल्दी इतना बोला मैंने, आप इतना ज़्यादा खुश हो गए। तो बोले नहीं नहीं, आपका भी राज्य बहुत अच्छा है, पर सब अपने नए राजा जो हैं राम जी को राजपद पे देखना चाहते हैं, गद्दी के पे देखना चाहते हैं। तो उनके सब लोग उनसे बहुत खुश रहते थे, इसलिए उनका जो प्रणाम मंत्र है आप सब लोग मेरे पीछे दोहरा भी सकते हैं। इस प्रणाम मंत्र में ही जो है सभी की जो निवेदन है इसमें सुनाया गया है, बहुत सुंदर सा है। रामाय रामचंद्राय, रामाय रामचंद्राय, रघुनाथाय सीतापतये नमः। तो इसमें बहुत बड़ा हुआ है, मैं शॉर्ट में ही बोला। तो रामाय रामचंद्राय वेद से, तो इसमें क्या बता रहे हैं, अलग अलग नाम हैं। रामाय, तो उनकी जो माता है उनको रामाय नाम से बुलाती थी। उनके जो परिजन हैं, उनके जो जितने भी वहाँ पे उनके राज्य के लोग हैं उनको रामचंद्र के नाम से बुलाया जाता था उनको। और जो वेद शास्त्र हैं उनको, जो वेद शास्त्र है उनको अलग नाम से बुलाते थे। और फिर जो सीता माता है उनको नाथ नाम से बुलाती थी। तो ये सब नाम जो है भगवान राम के अलग अलग जो चाहने वाले हैं उनको उनके गुणों के हिसाब से बुलाते थे। तो इस तरह से जब दशरथ महाराज ने बहुत अच्छे से घोषित किए कि अब आगे चल के ये उन्होंने डेट सब भी फिक्स कर दिए थे कि एक दिन यह दिन निर्धारित होगा, राम जी को युवराज घोषित किया जाएगा। और इस तरह से वह सब हो गया था। पर उसी दिन अचानक क्या होता है, और वो उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, सब जानते ही हैं कैकेयी और मंथरा के बीच में कैसे। तो यह हम संगत के बारे में यहाँ से सीख सकते हैं। कैकेयी माता का वर्णन आता है कि सबसे ज़्यादा अगर राम को तीनों माताओं में अगर कोई चाहते थे, स्वयं कैकेयी उनको सबसे ज़्यादा चाहती थी। कैकेयी माता से ज़्यादा कोई नहीं उनको चाहता था। पर बस एक रात का जो उन्होंने दुस्संग किए, एक रात के लिए जो उन्होंने दुस्संग किए कि उन्होंने मंथरा की बात पे विश्वास कर लिए, और इतने समय का जो उन्होंने राम भगवान की चाहत थी वह सब जो है बदल गई। और सब क्या बोलने लगे कि नहीं, कैकेयी माता बोलने लगी नहीं, आपको राम जी को 14 साल के लिए जाना ही होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कई सारे जो है मंथरा से बहुत समय तक संग किए थे। तो इसलिए हमें संगति कैसी रखनी चाहिए वह भी हमें सोचना है। कई सारे हमारे जो व्यवहार हैं वो हमारे संगति पे असर डालते हैं। हमारा संगत कैसा रहेगा उससे हमारा पूरा व्यवहार, हमारे सोचने का तरीका सब बदल जाता है। जिस प्रकार से हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, हमेशा घर की साफ सफाई करते रहते हैं, उसी तरह मन को स्वच्छ रखना भी हमारा कर्तव्य है। मन को स्वच्छ कैसे रखेंगे? अपने मित्र परिजनों को स्वच्छ रखते हुए। जब क्योंकि जिस भी व्यक्ति से हम मिल रहे होते हैं, हम किससे मिलना है हमें सोचना होगा। हमारी संगति हमें किससे करनी है हमें सोचना होगा। क्योंकि जिससे मिलेंगे वो अपने मन का कचरा हमारे मन में डालेंगे, हमारे मन को क्या कर देते हैं, वह पॉल्यूट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में यही बताए थे, वाल्मीकि जी क्या बोल रहे थे, कैसे वह राम की रचना कर रहे हैं, रामायण की रचना कर रहे हैं, क्योंकि उनका मन जो है राम के पवित्र नाम के जाप से पूर्ण शुद्ध हो चुका था। शुद्ध मन में ही भगवान राम वास करते हैं, शुद्ध मन में ही भगवान वास करते हैं। कैकेयी माता का मन बहुत ज़्यादा शुद्ध था, पर जैसे ही गलत संगत से उनका मन अशुद्ध हुआ, राम के प्रति जो प्रेम है, जो विश्वास है, वह विश्वास कम हो गया। वह विश्वास कम हो करके ईर्ष्या ने जगह ले ली। ईर्ष्या, द्वेष होने लगा उनको राम से। तो भगवान के प्रति ईर्ष्या द्वेष क्यों हो पाता है?
क्योंकि हमने मन में कचरे को जगह दे दी, मन में हमने किसी और का संग कर लिया है। तो मन को पवित्र रखना भी, मन को साफ रखना भी, जैसे घर को साफ रखते हैं, मन को साफ रखना भी हमारा ही काम है। ऑलवेज वी आर टू चेक, हमें चेक करते रहना है कि मन में हम क्या इनपुट डाल रहे हैं, क्या हमारा इनपुट हो रहा है। गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज हम डालेंगे इस दुनिया में, यह दुनिया गार्बेज से ही भरा हुआ है। इतना गार्बेज है इस दुनिया में, सोशल मीडिया पे, बाहर एक दूसरे के मुख पे, इतना लोग एक दूसरे को ईर्ष्या द्वेष करते हैं, और हम जाके जब उनका संग करेंगे वह गार्बेज हमारे मन में आ जाएगा और हमारे मुख से राम निकल जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें कई बार हम आता है क्यों हमें राम कथा सुनना चाहिए, क्यों जाप करना चाहिए। तो वहाँ पे भी बहुत सुंदर सा भागवतम में वर्णन आता है, अपनी इच्छा के लिए नहीं, अपना जो हमारा कोई नीड्स है, हमें कोई ज़रूरत है इसके लिए नहीं, बट सिर्फ किसके लिए, समसिद्धिर हरितोषणम, हरि की इच्छा के लिए, हरि की प्रसन्नता के लिए, तोषणम के लिए यह जाप करना चाहिए और भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। नाम स्मरण, नाम स्मरण मात्रेण, सिर्फ स्मरण मात्र करने से ही हमारे करोड़ों जन्मों के पाप निकल जाते हैं। कई जो, इसलिए तो कृष्ण क्या है, कृष्ण का एक बहुत सुंदर सा वर्णन आता है, बिल्वामंगल ठाकुर उनका गीत गाते हैं, चौराष्टकम एक गीत है, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अनेक जन्मों के कृष्ण क्या करते हैं, पाप चुरा लेते हैं। क्यों नाम जप करना है, क्योंकि अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, यह पाप चुरा लेते हैं कृष्णा नाम जाप करने से। क्योंकि भगवान अशुद्ध जगह पे नहीं रहते हैं। जैसे ही हम नाम जाप करना शुरू करेंगे, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, हमारे कानों के छिद्र से भगवान का पवित्र नाम हमारे हृदय में जाएगा और हृदय के कल्मश को वह साफ कर देता है। भगवान फिर उस जगह को स्वयं साफ करते हैं, है ना, स्वयं साफ करते हैं। हमें लगेगा कि हम बहुत ही ज़्यादा हम अपवित्र हैं, हम कैसे भगवान का नाम ले सकते हैं, रत्नाकर से भी आप ज़्यादा अपवित्र हैं। नहीं, नाम जाप शुरू करिए, बाकी का साफ करने का होमवर्क भगवान स्वयं कर लेंगे। वो स्वयं साफ करके वहाँ पे विराजेंगे, और जब भगवान विराजेंगे तो भगवान की कथाएं और विराजेगी, और कथा श्रवण करने की इच्छा होगी, है ना। श्रवण कीर्तन, श्रवण करने की इच्छा होगी, फिर कीर्तन करने की इच्छा होगी, कीर्तन फिर कीर्तन करने के बाद में पूज्यश्च नित्यदा, पूजा करने की इच्छा होगी। यह सब लिंक्ड है। ज़्यादा श्रवण करेंगे, ज़्यादा कीर्तन होगा, ज़्यादा ही पूजा करने की इच्छा होगी। नहीं तो फिर धीरे धीरे जैसे ही हम ये सब इच्छाएं नहीं हो रही है, मतलब पाप का हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, पाप का बोझा बहुत ज़्यादा है। इसलिए इच्छा ही नहीं आ रही कि हम मंदिर जाएं, नाम का जप करें, राम नाम का सुने। क्यों इच्छा भी क्यों नहीं हो रही है? दिन भर में हमें चेक करना चाहिए कितना आज मैंने जप किया। जैसे कोई बिजनेसमैन होता है तो रात में शटर बंद करने के बाद काउंट करते हैं कितना आज पैसा आया, कितना नहीं आया, है ना, कितना हमने इनकम किए, कितना हमारा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट लॉस का हमारे दिनचर्या का जीवन जीने के लिए ही तो काम आएगा, और क्या काम आएगा वो। तो दिनचर्या के जीवन जीने के लिए हम रोज़ प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन कर रहे हैं। आगे हमारा जो मनुष्य जीवन तय होगा, याद रखना है, दिस लाइफ इज़ नॉट ऑल इन ऑल, यह जीवन ही सब कुछ नहीं है। इस देह को छोड़ने के बाद में पुनः नया जीवन, नया देह भी मिलेगा। और कितना नाम जप किए यह पूछा जाएगा उस समय, कितना नाम श्रवण किए, कितना कीर्तन किए यह पूछा जाएगा। तो यह भगवान का पवित्र नाम लेने की जो इच्छा है उसको और प्रबल करना चाहिए। जितना आपने भगवान की सेवा किए हैं, जितना नाम जप लिए हैं,
जितना आपने कथा सुने हैं, जितना समय मंदिर में बैठे हैं, ये हमारे पॉजिटिव बैंक बैलेंस में जाएगा। और जिस पल हम भगवान के नाम से दूर हुए, भगवान के कथा से दूर हुए, वह पल वेस्ट है, नेगेटिव रहेगा, वो नेगेटिव बैंक बैलेंस में जाएगा। तो रोज़ कैलकुलेट करिए, आज मैंने कितना नाम कमाया है। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इससे बड़ा और कोई धन नहीं है। बाकी सब धन जो है क्षणिक है, सब खत्म हो जाएगा। शास्त्र में वर्णन आता है हनी बी की तरह, जिस प्रकार से मधुमक्खी पूरा जीवन भर मधु कलेक्ट करते रहता है, जमा करते रहता है और छत्ते में जमा कर देता है, और जीवन के अंत में क्या होता है कि कोई किसान या कोई व्यक्ति आकर के उस पूरे छत्ते को जला देता है, सारा मधु लेके चला जाता है। उसी प्रकार से हम भी जैसे पूरा जीवन भर पैसा जमा कर रहे हैं, कहाँ से मेहनत कर करके पैसे ला करके जमा कर रहे हैं बैंक में, इधर हम एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सारा का सारा धन समय आने पे मृत्यु हमसे छीन लेगी। अगले लाइफ में हम क्लेम नहीं कर पाएंगे, पिछले लाइफ में मैं बिलियनर था, करोड़पति था, तो मुझे पैसा चाहिए वापस कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। इवन ज्ञान भी, पिछले लाइफ में अगर आप बहुत बड़े PhD स्कॉलर भी थे, अगले लाइफ में फिर से बाबा ब्लैक शिप जॉनी जॉनी यस पापा से चालू करना है, ज़ीरो से चालू करना है। तो सिर्फ और सिर्फ गीता भागवत का ही अध्ययन में आगे बढ़े, और धन कमाना है तो राम का ही धन पर कमाएं। और जिस समय दशरथ महाराज को जैसे ही उन्होंने सुने कि कैकेयी माता क्या बोल रही है, राम भगवान को वो 14 साल के लिए भेज रही है, उसी समय दशरथ महाराज का ऐसा व्याकुल हो गया दिल कि वो उनको लगा कि उनका सारा धन उनसे छीन लिया गया है, उनसे सारा धन वो छीन लिया गया है। वो प्राण तक गवा दिए राम के विरह में, इतना प्रेम था। इसलिए तो राम भगवान या ऐसे भक्तों को ही तो वात्सल्य का दर्जा, भगवान के राम के पिता होने का दर्जा मिलता है कि वह राम के विरह में जो है प्राण त्याग दिए। हम तो दिनों महीनों तक भगवान का नाम नहीं जप करते हैं, फर्क भी नहीं पड़ता है। इसलिए हमें चेक करना चाहिए। इसलिए मैं बोला रोज़ क्या आज मैंने नाम जप किया, कितना नाम जप किया। लोग बोलते हैं मन में जप कर रहे हैं, नहीं, मन में नहीं, काउंटेड जप करना है, एक एक जप को काउंट करना है। बहुत ही प्रीशियस धन है, इससे ज़्यादा कीमती धन नहीं है। एक एक नाम जप को काउंट करके करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे ज़्यादा कीमती और कोई धन नहीं है। नाम जप को काउंट करके करना चाहिए। आचार्यगण ने सिखाए हैं कि वह सब बोले हैं नाम गान नति बिहि, काउंट करके नाम जप किया जाता है। तो जैसे ही दशरथ महाराज यह द्वंद्व में थे और अगले दिन राम भगवान आकर के उनके द्वंद्व को देखते हैं, कैकेयी माता से पता चलता है कि अब उनको अयोध्या छोड़ के 14 साल के लिए वनवास जाना है। एक छोटा सा भी शिकंज उनके चेहरे पे देखने को नहीं मिला, क्योंकि वह आए थे तैयार होके। उस दिन क्या था, उनका स्थापना था, उनका युवराज उनको घोषित किया जाना था। इस माइंडसेट से आए थे। वो सुबह सुबह उठ के सिर्फ अपने पिताजी को प्रणाम करने आए थे। रोज़ प्रणाम करने आते हैं। तो जब प्रणाम करने आए, उनको क्या पता चला आज राज्याभिषेक नहीं है, आज बाहर जाना है पिकनिक मनाने। और कितना सुंदर रूप से वह अपनी माता कौशल्या को जाके बताते हैं कि अपनी माता कौशल्या को बोलते हैं, हे माते, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिए हैं। इतना प्रसन्न मुद्रा से बता रहे थे। और सुनी, जैसे ही वो यह सुनी, उनकी माता तो वहीं बेहोश हो गई थी। उनकी माता नहीं सुन पाई, बट राम के मन में कहीं भी शिकंज मात्र भी ऐसा कुछ दुविधा नहीं थी। वो बहुत खुश थे। उनको क्या बोल रहे थे, पिताजी ने आज उनको वन का राज्य दिए हैं। और कितना सुंदर वर्णन आता है कि वो अपनी माता को समझाते हैं। और बस ऐसी थोड़ा समय की बात है, 14 साल के बाद मैं आ जाऊंगा। और यह वनवास जो है, अभी थोड़ी देर पहले वो माता को बोल रहे थे कुछ नहीं है, पर जब वो
माता सीता से वार्तालाप कर रहे हैं, सीता को बताते हैं, पूरे वन के सारे दुखों का वर्णन सुनाते हैं कि सीता माता वहाँ पे न चले। पर फिर भी सीता माता बहुत सुंदर पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए वहाँ पे जाती है। आजकल अभी जैसे ही कई जगह पे सुनने को आता है प्रॉपर्टी में ऐसे खलेज होता है या कुछ होता है, तो उसी समय जो व्यक्ति अपने वाइफ को बोलेगा चलो यहाँ से पैक करो, निकलना है यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। पर राम भगवान सीता माता को क्या बोल रहे हैं, नहीं, आपको माता की सेवा के लिए यहाँ पे रहना है। उनको बहुत सुंदर तारीफ भी कर रहे हैं। उनको ये नहीं लगना चाहिए माता को कि उनको छोड़ रहे हैं, उनको छोड़ने के या उनको महसूस नहीं दिलाना चाहते थे। उनको बोल रहे थे कि आप वहाँ के दुख को नहीं झेल पाएंगे, इसलिए यहाँ पे माता की सेवा में आप रहिए। और फिर लक्ष्मण जी आते हैं कि वह जाना चाहते थे, तो लक्ष्मण जी को तो ज़्यादा मना नहीं कर पाए और लक्ष्मण जी को सिर्फ एक ही चीज़ बोले, जाके आप अपनी माता से परमिशन लेके आइए। वहाँ भी बहुत सुंदर वर्णन आता है कि कैसे वह सुमित्रा माता से परमिशन लेने गए और सुमित्रा माता उनको बोलती है कि आपने यह सोचे भी कैसे कि आप सोचे भी कैसे कि आप राम से दूर रह सकते हैं। मेरा तो फुल परमिशन है, पूरा सेवा वहीं पे करिए, राम भगवान की वहाँ पे सेवा में रहिए। बल्कि यहाँ आज सुनने को मिलते हैं कि जैसे ही बच्चे जो है भक्ति करने आगे बढ़ रहे हैं तो उनको रोक दिया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, नहीं भक्ति में आगे नहीं बढ़ना है, ना इस्कॉन से नहीं जोड़ना है। इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश कर देते हैं। इस्कॉन वाले बोलते हैं कि गलत हरकतें मत करो, नशाबाजी मत करो, तो ये तो बहुत गलत बात है। नशा तो हमें करना चाहिए ना। बहुत सारा नशे में जो धुत लोग रहते हैं, यहीं आसपास में कितने सारे जो है नशा मुक्ति केंद्र भी आसपास कितने सारे हैं, कितने सारे ड्रग्स का वितरण हो रहा है और इस्कॉन हरिनाम का प्रचार कर रहे हैं तो कितना निगेटिव कमेंट आते हैं बोलते हैं कि नहीं आप गलत कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से लक्ष्मण और सीता माता सहित राम जो है वनवास के लिए जाते हैं, वन के लिए आगमन करते हैं। और फिर वहाँ पे एक और बहुत सुंदर प्रसंग आता है। भारद्वाज ऋषि से वहाँ पे जब आगे वन में पहुँच गए तब वहाँ पे ऋषि से पूछते हैं, राम भगवान जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं पर मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो उनसे ऋषि से पूछते हैं, हे ऋषिवर मैं वन में कहाँ रहूं? वन में रहने का जगह भी वह ऋषि से पूछ रहे हैं। और ऋषि भी बहुत सुंदर रूप से सुनाते हैं कि हे प्राणनाथ आप कहाँ नहीं रह रहे हैं, सारा जगह तो आपका है। तो बहुत सुंदर वहाँ पे वर्णन आता है। उन्होंने 13 जगह बताए जहाँ पे राम को रहना चाहिए और उसमें से 13वां जगह जो था यह चित्रकूट था, जहाँ पे फिर वो जाके चित्रकूट में वास करते हैं। तो वो चित्रकूट की चर्चा बाद में, पहले वो 12 स्टार्टिंग के क्या जगह हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और पूरे 12 जगह जो है हमारे शरीर बताए गए हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एनालॉजी से बताते हैं। वहाँ पे क्या बोलते हैं, आप उन व्यक्ति के हृदय में रहिए जहाँ पे जो नित्य निरंतर आपको याद करते रहते हैं, आपको स्मरण करते रहते हैं। तो यह भी हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। नित्य निरंतर अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान वहाँ पे स्वयं आके रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा जगह बताते हैं, आप उन व्यक्ति के कान में रहिए जो हमेशा आपका गुणगान सुनते रहते हैं, हमेशा आपके गुणगान को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। रूप गोस्वामी भी कहते हैं, भगवान का पवित्र धन पाना है। भगवान को अगर पाना है, कृष्ण को इसी जीवन में पाना है, तो एक ही चीज़ चाहिए आपको। क्वालिफिकेशन पूछा जाता है ना किसी जॉब में,
किसी जॉब में आप जा रहे हैं, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, तो भक्ति में एकमात्र क्वालिफिकेशन क्या है? लौल्यम। लौल्यम, कितनी ज़्यादा आपके अंदर तीव्रता है भगवान को पाने की, तीव्रता पूछी जाती है। तो ये इसी से बहुत सारी कहानियाँ भी इससे रिलेटेड ही आती है। खटवांग ऋषि की बहुत सुंदर कहानी आती है, राम भगवान के ही वंशज में आते हैं। जय श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। तो खटवांग ऋषि जब बहुत सुंदर युद्ध में थे, युद्ध समाप्त हो जाने के बाद में उन्होंने देवताओं से पूछे मेरी ज़िंदगी में अब कितना समय बचा है। तो खटवांग ऋषि को जैसे ही भगवान ने कैलकुलेशंस, वहाँ पे जो देवतागण हैं कैलकुलेशंस करके बता दिए कि अब सिर्फ एक मुहूर्त बचा है आपके जीवन में। उन्होंने क्या बोले कि मुझे इसी पल धरती पे भेजो जल्दी से, क्योंकि यही वह भूमि है, यह कर्म भूमि कहलाती है। धरती के ऊपर की भूमि और नीचे की भूमि सब भोग भूमि है, ऊपर भी नीचे भी भोग भूमि है। या तो पनिशमेंट्स मिलेंगे या तो रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जो भी है भोग भूमि है। बट यह जो है कर्म भूमि है। यहाँ पे ही हम मनुष्य जीवन में ही हमें मौका मिलता है कि हम भगवान का नाम लेकर के भगवत धाम जा सकते हैं या पुण्य कर्म में लग करके या पाप कर्म में लग करके इसी 84 लाख के चक्कर में वापस हम फंसे रह सकते हैं। तो वापस खटवांग ऋषि यहीं पे आते हैं और बहुत सुंदर वो नाम जप में लग जाते हैं और एक ही पल मात्र में वह कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से कई ऐसे जगह बताए और मुख्य यही सब में वह मुख्य श्रेष्ठ था कि जो जहाँ जहाँ ऐसे व्यक्ति रह रहे हैं जो कि सिर्फ आपका नाम संकीर्तन में रुचि ले रहे हैं, वहाँ पे ऋषि ने राम को निवास दिया। इसलिए राम को, भगवान को पाना है, राम को घर में बुलाना है तो ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, संकीर्तन करना होगा, नाम जप करना होगा। नाम जप से हृदय शुद्ध होता है, वो जितने भी मल हैं, जितने भी पाप हैं, वो सब क्या है, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भागवतम के नित्य सेवन करने से सारे जो कल्मश हैं वह नष्ट हो जाते हैं और भगवान राम स्वयं वहाँ पे निवास करते हैं। और एक सुंदर सा एक और उदाहरण आता है, जब राम भगवान वहाँ पे चित्रकूट में निवास कर रहे थे, तब उनको सीता माता को अचानक एक दिन स्वप्न आता है कि आज बहुत ही शुभ दिन होने वाला है, आज बहुत ही अच्छा चीज़ होगा। और जब वो अपना यह स्वप्न राम जी को सुनाती है तो उसी समय बहुत सारे ऊपर में आसमान में जो कि शांत वातावरण हुआ करता था, उसी समय क्या होता है, बहुत पक्षियों की आवाज़ आने लगती है। तो राम जी लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि आप ऊपर चढ़ के देखिए क्या हो रहा है। तो लक्ष्मण जी जैसे ऊपर चढ़ के देखते हैं कि उनको अपने अयोध्या की सेना आती हुई दिखती है। तो भरत जी क्या किए थे, पूरा अयोध्या सेना सहित लेकर के आए थे और इतना सुंदर वर्णन आता है। राम जी और भरत के वहाँ पे वार्तालाप होता है, 6 बार बैठक हुई वहाँ पे आसपास। वो सब लोग मंत्रण कर रहे थे कि अब क्या करें, कि वापस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, राम को यहाँ पे राजा लेना करे, वहाँ राज्य करना चाहिए। और कोई भी सही इस पे पहुँच ही नहीं पा रहे थे कि कैसे हम क्या अभी सॉल्यूशन करें। बहुत सुंदर यहाँ वार्तालाप होता है। दोनों जो भाई हैं एक दूसरे को फुटबॉल की तरह जो राजगद्दी है वो दिए जा रहे थे कि नहीं आप संभालिए, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। और जो राम भगवान बोल रहे थे भरत को, भरत बोल रहे थे राम भगवान को। इतना सुंदर वहाँ पे वार्तालाप हो रहा है। कोई भी राज्य लेने को तैयार ही नहीं है, कोई भी राज्य लेने को तैयार नहीं है।
तो राम अंत में भरत को बोलते हैं कि आप हमारे कुल की रीत को भी जानते हैं और इतने ज़्यादा सबके सभी माताओं के इतना प्रिय हैं, तो इसलिए जो है आप क्या करें, आप वापस जाएं और वहाँ का राज्य संभालें, मैं कुछ ही समय के बाद वापस आऊँगा। तो राम जी जो हैं ऐसा वर्णन है पादुका लेके तो नहीं आए थे, पर वहीं पे उन्होंने अपना एक विस्तार किया और पादुका के रूप में अपने आप को विस्तारित करते हुए फिर जो वहाँ पे देते हैं भरत को पादुका देते हैं कि आप इसको एज अ चिन्ह के रूप में लेके जाइए। और बहुत कठोर नियम का भरत जी ने वहाँ पे पालन किए हैं। कई बार हमारे लाइफ में हमें क्वेश्चंस आते हैं कि मैं इतना अच्छा था, इतने सब अच्छे काम चल रहे थे, पर फिर अचानक इतना दुख क्यों आ गया है। तो भरत महाराज भी इतने सुंदर थे, इतने अच्छे थे, इतने गुणवान थे। दशरथ महाराज स्वयं भरत को क्या बोले थे कि यह कुल दीपक है, कुल दीपक है। जब किसी भी जगह पे प्रज्वलित करना है किसी जगह को, तो 3 चीज़ों से प्रज्वलित होता है। कौन से 3 चीज़ हैं? या तो सूर्य की किरण से प्रज्वलित होगा, या तो मणि से प्रज्वलित होगा, या तीसरा क्या है, दीपक की ज़रूरत पड़ेगी। तो अयोध्या का वर्णन आया था कि जो अयोध्या के जो सूर्य हैं, सूर्य वंशज जो हैं स्वयं श्री राम जी, वह तो वनगमन की ओर चले गए थे, तो वही तो वहाँ के सूर्य भी थे, वहीं वहाँ के, और सीता माता वहाँ की मणि थी, दोनों चले गए। अब अयोध्या जो है एक दीपक के सहारे ही जल रहा था, जो कि स्वयं भरत महाराज थे। और फिर भरत महाराज फिर इस आज्ञा का पालन करते हुए वहाँ पे जाते हैं और बहुत ही दुखी मन से जा रहे होते हैं। यहाँ पे जाते वक्त भी एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है वहाँ पे कि जब भरत महाराज जाने वाले थे, राम से परमिशन लेकर के निकल रहे थे वहाँ से, तो यह वर्णन आ रहा है रामचरितमानस में, तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जब 2 बड़े, एक बड़ा और छोटा वहाँ पे रहते हैं, और कोई अगर बात का इनिशिएटिव नहीं कर रहा है, दोनों में से कोई अगर बात नहीं चालू कर रहे हैं, है ना, क्योंकि तो हमें छोटे होने के नाते हमें बड़े के मन को पढ़ करके उस बात को शुरू कर लेना चाहिए। कई बार यह टकराव में नहीं रहना चाहिए कि कौन बात को शुरू करेगा, और वो करेंगे, मैं करूँगा, वो करेंगे, है ना। तो यहाँ पे भरत ने उस बात को चालू किए थे कि अब आप राज आज्ञा दीजिए, और राज आज्ञा के कारण ही मैं वापस जा पाऊँगा, प्रेमवश तो मैं यहाँ से जा ही नहीं पाऊँगा वहाँ से। बहुत सुंदर भरत वहाँ पे बोल रहे हैं। तो राम जी वहाँ पे भरत को क्या बोल रहे हैं, आप मुखिया बनकर जो है वहाँ पे अयोध्या में रहिएगा, और अयोध्या में वहाँ पे सबका ख्याल रखिएगा, मुखिया बनकर। बहुत सुंदर उदाहरण दिए थे। तो इसका भी वर्णन आचार्यगण करते हैं कि हमारे शरीर में, जैसे हमारे शरीर के जो अंग है, मुखिया क्यों बोला जाता है, मुखिया, तो शरीर के जो अंग हैं, अगर आँख है तो आँख अगर जल जाए तो आँख काम नहीं करेगा, नाक जल जाए तो नाक भी काम नहीं करेगा, उसके जर्जर हो जाएगा, या हाथ जल जाएगा तो हाथ काम नहीं करेगा। बट मुख ऐसा अंग है जो वह जल जाने के बाद भी जो है कार्य करता है। मुख में जो कार्य होते हैं कि जैसे बोलना या पाचन क्रिया, मुख में अनाज हम डालते हैं और फिर उस पाचन होता है, तो ये सारे कार्य होंगे ही होंगे। तो इसलिए बोला जाता है परिवार के सभी लोग दुखी हो सकते हैं, सभी लोग अपना कार्य बंद कर सकते हैं, पर मुखिया को दुखी होने का हक भी नहीं है। मुखिया जो होता है परिवार का, वह दुखी नहीं हो सकता। सभी लोग उनको ही तो देख करके प्रेरित होते हैं, तो मुखिया को दुखी होने का हक नहीं है। इसलिए राम जी क्या बोले, आप मुखिया बन करके पूरे अयोध्या का ख्याल रखिए और वहाँ पे राज्य करिएगा। और फिर वहाँ पे भगवान राम
एक ही शर्त से गए कि भरत जी उनको बोले कि आप 14 साल से एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं आएंगे, एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं। और बहुत सुंदर वर्णन आता है कैसे भगवान राम जो है वहाँ पे आगे बढ़ते हैं, जाते हैं, और चित्रकूट से फिर आगे चल के दंडकारण्य फॉरेस्ट में जाते हैं, दंडकारण्य जगह में। चित्रकूट को छोड़ने का भी बहुत सुंदर कारण आता है वहाँ पे। चित्रकूट क्योंकि अब वहाँ से पास में था और इतने सारे अयोध्या के लोग वहाँ पे आ चुके थे, तो घोड़ों की टाप और घोड़ों का जो पदचिन्ह है वह वहाँ पे दिख गया था। और घोड़ों के आने से कई सारे वहाँ पे जो विष्ठा है घोड़ों का और बाकियों सब वहाँ पे आ गया था। तो उसको देख करके भी भगवान राम क्या बोल रहे हैं, उसको देख करके मुझे अयोध्या का स्मरण आ रहा है, अयोध्या का, और उनको तो राज्य से दूर रहना है। तो इतना कड़क रूप से उन्होंने पिताजी के आज्ञा का पालन किए। इवन जब किष्किंधा में जब सुग्रीव को वह राजा का राज्य करा रहे, तिलक करा रहे थे, राज्य तिलक करा रहे थे, वहाँ के फेस्टिवल में भी वो गए नहीं थे, वहाँ के फेस्टिवल्स में भी वो गए नहीं, क्योंकि वह राज्य सुख से दूर रह करके जंगल में कंदमूल फल खाते हुए रहना चाहते थे। तो ऐसे राम जी हैं जो कि इतना ज़्यादा नियमों का पालन करते हुए, सब व्रतों का पालन करते हुए, वचन का पालन करते हुए वहाँ पे रहे हैं। तभी जब वापस आए तो इतना सुंदर रूप से वहाँ पे पूरे राज्य को, पूरे नगर को सजाया गया था, पूरे नगर को पूरा ज्योतिमय कर दिया गया था उस जगह को। तो हमें भी यहाँ पे जब हम भगवान को स्वीकार रहे हैं, भगवान आ रहे हैं हमारे घर में, तो भगवान को जब हम बुला रहे होते हैं तो हमें भी इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हमें भगवान के गुणों का स्मरण करना चाहिए, गुणों को याद करना चाहिए। भगवान राम को जब हम बुला रहे होते हैं तब सबसे पहले अपने आप को समझना चाहिए। भगवद गीता का संदेश शुरू कहाँ से होता है कि एक ही पहला संदेश जो है आता है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। आत्मा के स्तर पे जब हम भगवान को देखेंगे तब हम समझेंगे कि यह कोई हिंदू मुस्लिम के भगवान नहीं हैं, यह पूरे इंसानियत के भगवान हैं। यह आत्मा के भगवान हमारे क्या है, परम मित्र हैं, परम सखा हैं। हिंदू के होते हुए यह हमारा मान घमंड जो है हमारे पीछे कि हम यह हैं, हम वो हैं, अपना जो टैगलाइन लगा के रखे हैं, इसको हटा करके हम भगवान के अंश हैं, अंश भगवान के हम सेवक हैं, दास हैं, और हम अपने मालिक का वेलकम कर रहे हैं। इस तरह से वहाँ पे राम की सेवा करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। कई बार भगवान हमें जो कष्ट दिए हैं वो हम भगवान बार बार याद करते हैं और उनको स्मरण करते हैं, उनको बोलते हैं कि इतना क्यों कष्ट हमारे लाइफ में आया है। तो यहाँ पे आचार्यगण यही शिक्षा देते हैं कि हमें रामायण से यह सीखना चाहिए, वी हैव टू एडमायर द गिफ्ट्स। जो हमारे जीवन में खुशी के जो हजार कारण हैं, हम उसको भुला करके दुख के एक दो कारण को लेकर रोते रहते हैं, उसको छोड़ना चाहिए। इतने सारे भगवान ने खुशी के हजार कारण दिए हैं, इतने सारे खुशी के मौके हैं हमारे जीवन में, उनको ही याद करिए। दुख के एक दो कारण को लेकर के नहीं रोना है ना। बहुत सारे कारण हैं हमारे लाइफ में खुश रहने के, उन सभी खुशी के कारण को एक एक को देखेंगे ना। भगवान ने हमें जो गिफ्ट्स दिए हैं, जो कृपा हम पे किए हैं, उन कृपा को गिनिए, उस कृपा के प्रति ग्रैटिट्यूड रह करके, भगवान के प्रति कृतज्ञ हो करके उनका हमेशा नमन करते रहना है। तो इस भाव से भगवान को वेलकम करना है कि भगवान आप मेरे स्वामी हैं। जब प्रहलाद महाराज से पूछे थे नरसिंहदेव कि आपको क्या चाहिए, वरदान बोलिए, मैं खुश हूँ आपकी भक्ति से। सोचिए, प्रहलाद महाराज से भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जो चाहिए मांग लीजिए, जो चाहिए मांग लीजिए।
ऐसे कई सारे भक्तों से भगवान कई बार बोले हैं कि जो चाहो मांग लो, है ना। किसी भी एक भक्त ने नहीं बोले कि हाँ मुझे ये सब चाहिए, लिस्ट है दे दीजिए। प्रहलाद महाराज वहाँ पे क्या बोलते हैं, क्या मैं बिजनेसमैन हूँ, क्या मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरी इस भक्ति के लिए आप मुझे ये सब देंगे, क्या मैंने आपकी भक्ति इसके लिए की है? नहीं, मैंने आपकी भक्ति, मैं आपका दास हूँ, आप मेरे मालिक हैं, मेरा कर्तव्य है आपकी भक्ति करना, कर्तव्य है मेरा आपका नाम जप करना, श्रवण करना, सेवा करना। ये हमारा कर्तव्य है, भगवान के प्रति कृतज्ञ होना, भगवान की सेवा करना। यह कर्तव्य समझ के हम भगवान की, अपना कर्तव्य समझ के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये नहीं कि उनके भक्ति के बदले हम कुछ मांग लें, है ना। निस्वार्थ भाव से भगवान की जब भक्ति करेंगे तब भगवान जो है कुछ दिए तो अच्छी बात है, नहीं भी दिए। प्रहलाद महाराज ने अंत में बहुत भगवान बोले नहीं मांग लो मांग लो। प्रहलाद महाराज क्या मांगे उनसे कि मेरे अंदर जो भी भौतिक कामनाएं हैं वह सब आप नष्ट कर दीजिए। यह सुन के आचार्यगण बताते हैं भगवान खुद ही चिंता में पड़ गए, इनके अंदर तो कोई भौतिक कामना ही नहीं है, तो क्या नष्ट करूं मैं। तो ऐसे ही जो है हमें और आचार्यगण क्या मांगना है यह भी सिखाए हैं। दो मुख्य रूप से हम भगवान से मांग सकते हैं, दो चीज़ मांग सकते हैं। एक तो हे नाथ कभी भी आपका विस्मरण ना हो, आपका स्मरण हमेशा बना रहे, यह मांगना चाहिए पहली चीज़। और दूसरा कि कभी भी भक्तों का संग न छूटे। भक्तों का संग जैसे ही छूट जाएगा हमारा मन हमें पागल कर देगा और हम भगवान का मुख, भगवान का जो नाम है हमारे मुख पे जो है वो हम गवा देंगे। इसलिए भक्तों का संग कभी ना छूटे और भगवान का नाम कभी भी विस्मृत ना हो। इसी इच्छा के साथ में हम भगवान के सामने जाना चाहिए और कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। भगवान सब जानते हैं, वह सब हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमारा ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जिस प्रकार से आज अभी ठंडी का सीज़न चल रहा है, हम देख सकते हैं माता जो है पुत्र का ख्याल रखती है। थोड़ा सा भी पुत्र को कहीं ठंड लग रही होगी, कुछ आ जाता है, वो पुत्र को कोई चिंता नहीं होती, बच्चे को इधर उधर घूमते रहते, खेलते रहते, पर माता उसका जाके उसको टोपी पहनाती है, उसका सब कुछ ख्याल रखती है कि उसको ठंड ना लगे। तो उसी प्रकार से कृष्ण हमारे परम पिता है, परम माता है, उनको हमारी ज़्यादा चिंता है, वह ख्याल रख लेंगे जो भी हमारी ज़रूरतें होंगी, जो भी होंगी। कृष्ण का नाम स्मरण इसलिए ही करना चाहिए कि क्योंकि वो हमारे परम सौहार्द है, हमारा कर्तव्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल एकादशी है, पुत्रदा एकादशी, तो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का प्रयास करें। यहाँ सुबह में मंगल आरती में भी आकर के नाम जप कर सकते हैं और अन्न ग्रहण न करें। और भगवान राम का जो 22 तारीख को स्वागत होगा, तो आप सब लोग अपने घर में दिए जलाएं और भगवान का नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करें। भगवान को स्वागत करने का एकमात्र तरीका है नाम जप के ज़रिए। वाल्मीकि के जीवन में राम इसलिए आए क्योंकि उन्होंने नाम जप करने का स्वीकार किए, नाम जप करना चालू किए। हमें भी ये नहीं बोलना हाँ करेंगे, कल कभी नहीं आएगा। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस पवित्र नाम का जाप करें और कल मंगल आरती में आइएगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी इसके बाद में कुछ ज़रूर बोलेंगे और आगे प्रचार करें।